अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। सत्संग, सतनाम, सद्गुरु। सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। सत्संग है तो सतनाम है, सतनाम है तो सद्गुरु है। तो सत्संग में जाएंगे, सत्संग का मतलब सत का साथ, बहुत जरूरी है। और सत्संग करने के लिए पूजा बहुत जरूरी है।
और जब पूजा का तरीका मैं आपके सामने रखता हूं, संसार में दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। और ये बहुत जमाने से चले आ रहे हैं। इनमें आपस में बातचीत भी होती है, डिस्कशंस भी होते हैं और वाद विवाद भी होते हैं, और साथ साथ दोनों कायम है, बराबर चलते हैं। मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है, मूर्त से प्यार होता है, मूर्ति से प्यार होता है। ये सारे लोग साकार पुजारी। और दूसरे होते निराकार, जो परमात्मा को मूर्ति में नहीं मानते, नाम में मानते हैं। ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, परमात्मा, गॉड। तो जो साकार पुजारी हैं, उनका सबसे बड़ा काम एक इष्ट का निश्चित करना, एक इष्ट की आराधना करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त उनको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी मूर्ति, कौन सी शक्ल जो आपकी आत्मा को कहे, जो आपकी आत्मा को प्यारी लगती है, उसको चुनिए। आत्मा क्या है? हमारे तीन शरीर हैं। हमारी बॉडी परमात्मा ने बड़ी कॉम्प्लेक्स बनाई है, और सारी चीजें इसी के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। क्या है कि जो बाहर देखते हैं, ये स्थूल शरीर है, इसमें हाथ है, आंखें हैं, रंग है, पैर है, शक्ल है, ये है स्थूल शरीर। और ये बाहर दिखाई देता है। एक शरीर और है जो है मन। वो बना है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर सूक्ष्म शरीर। जितना सोच विचार का काम है, हम सब उसी से किया जाता है। पहले हमारे मन के अंदर सोच होता है, उसके बाद हाथ पैर चलते हैं, हाथ पैर काम करते हैं। ये कर्म इंद्रियां हैं जो मन के कहते काम करना शुरू कर देती हैं, और जब तक करती है जब तक मन उनको रोकता नहीं है। ये दो शरीर आपके सामने मैंने बताए, कॉम्प्लेक्स बॉडी के। एक शरीर और भी है जिसे कहते हैं आत्मा। आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा जो है वो गाइड का काम करती है। जब शरीर में आत्मा होती है तो मन के अंदर चैतन्यता और आनंद दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। आत्मा शरीर से बाहर निकली, बाकी सारे शरीर बेकार हो जाते हैं। जिसको इतना साज संभाल के रखते हैं, जितना उसका प्यार करते हैं, जितने पड़ोसी इसकी कदर करते हैं, जितने रिश्तेदार हमारी कदर करते हैं, आत्मा निकल गई, आदमी चला गया, सब बेकार हो जाता है। ना कुछ ज्ञान रहता है, ना आनंद रहता है। तो जब तक जीवन है, जब तक आत्मा है, तब तक आप आनंदित होइए। आनंद खाने में नहीं है, आनंद पीने में नहीं है, आनंद वासना में नहीं है, आत्मा विषय में नहीं है। आत्मा है हमारे मन के अंदर। हमारे मन के अंदर आनंद है, और ये आनंद हर चीज को देख के रिफ्लेक्ट होता है, उसमें दिखाई देता है। ये सारी चीजें भोग की चीजें। जितना इनका भोग भोगेंगे
उतना आपका आनंद सादा भोगने पर कम होता चला जाता है। एक परमात्मा का नाम ही एक ऐसा है जो चिरयुक्त आनंद देता है, और जैसे जैसे परमात्मा की याद में डूबते चले जाते हैं, आनंद और पक्का और गहरा होता चला जाता है। तो आनंद जो है वो ध्यान योग में है। पूजा में आनंद है, ध्यान योग में बढ़ोतरी है। तो हमको हर साधक को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ध्यान योग में जाएं, सत्संग में जाएं और अपने आप को इस रास्ते में बढ़ाएं और आनंदित रहें सारी जिंदगी, और आनंद में रहते हुए अपने गृहस्थ जीवन को पूरा करें और ये चीज सब तक पहुंचाए और फैलाए। సత్సంగ్, సత్నామం, సద్గురు ఈ మూడిటిపైనే ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఆధారపడి ఉంది. గురుదేవులు ఏమని తెలియజేస్తున్నారు? ఈ ప్రపంచంలో పరమాత్మను పొందడానికి మూడు ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు అత్యంత అవసరమైనటువంటివి: సత్సంగ్, సత్నామం, సద్గురు. సత్సంగ్ లేనిదే సత్నామం లేదు. సత్నామం సద్గురు ద్వారా స్వీకరించడం జరుగుతుంది. కనుక సత్సంగ్ పరమపిత పరమాత్మ లేదా భగవంతుడితో కలిపేటువంటిది సత్సంగ్. ఈ సత్సంగ్ యొక్క ముఖ్యోద్దేశం పూజ. శారీరక పూజ కాదు, మానసిక పూజ. గురుదేవులు ఏమని తెలియజేస్తున్నారంటే ఈ ప్రపంచంలో రెండు రకాలైనటువంటి పూజలు ఉంటాయి: శారీరక పూజ మరియు మానసిక పూజ. మొట్టమొదటిది మనందరం రోజు చేసేటువంటిది ప్రాపంచిక పూజ. ఉదయం దీపారాధన, ధూపదీప నైవేద్యాలు, పూజ, అర్చన, ఇవన్నీ కూడా. రెండవది మానసిక పూజ, అంటే మనసు ద్వారా చేసేటువంటిది, మనస్సుని పరమాత్మపై లగ్నం చేసేటువంటిది. పూజ చేస్తే ఆనందం కలగాలి, సంతోషం, మనస్సులో ఆనందం రావాలి. ఈ ఆనందం, అసలైనటువంటి ఆనందం ఎక్కడుంది అంటే గురుదేవులు తెలియజేస్తున్నారు, మనస్సు ద్వారా మనిషికి కలుగుతుంది. నిజానికి మనం చూసేటువంటి, మనకు కనబడేటువంటి ఈ శరీరం మూడు శరీరాల యొక్క కలయిక. ఆ భగవంతుడు మానవ శరీరాన్ని ఎంతో సుందరంగా సృష్టించాడు అని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. మూడు శరీరాలు మనందరికీ పైకి కనిపించేటువంటిది ఈ పాంచభౌతికమైన దేహం. దీన్నే స్థూల శరీరం అంటారు. కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, నాలుక, కాళ్ళు, చేతులు, ఇవన్నీ కూడా. దీనిలో జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా ఇది ఈ స్థూల శరీరం నడపడుతూ ఉంటుంది. దీని లోపల వేరొక శరీరం ఉంది, రెండవది సూక్ష్మ శరీరం, అనగా మనస్సు. ఆ మనస్సులో చిత్తము, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ మూడు కూడా కలిగి ఉంటుంది మనస్సు. సూక్ష్మ శరీరం ఇది నిరంతరం కూడా ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటుంది. మన యొక్క సంస్కారాలకు అనుగుణంగా మనస్సులో ఆలోచనలు కలుగుతూ ఉంటాయి. మనస్సులో మొదలయ్యేటువంటి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా శరీరం ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. మూడవది ఉంది, అదే కారణ శరీరం. దీన్నే ఆత్మ అని అంటాం. ఈ ఆత్మ అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది జీవితంలో. ఈ ఆత్మలో చైతన్యం మరియు ఆనందం మాత్రమే ఉంటాయి, వేరే ఏది కూడా ఉండదు. ఆత్మ నిత్యము, సత్యము, చైతన్యవంతం అయినటువంటిది. ఆత్మలోనే చైతన్యం అంతా కూడా దాగి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ఆత్మ శరీరాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతుందో మిగిలినటువంటి స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం రెండూ కూడా వృధా, అచేతనం అయిపోతాయి, ఎందుకు కూడా పనికి రాకుండా అయిపోతాయి. కనుక మనందరికీ కూడా కలిగేటువంటి ఆనందం, లోపల నుంచి వచ్చేటువంటి సంతోషం నిజానికి శరీరం ద్వారా వచ్చేటువంటిది కాదని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. శారీరకంగా మనకు కలిగేటువంటి కోరికలను తీర్చుకోవడంలోనే ఆనందం ఉందనుకుంటాడు మనిషి, కానీ అది కాదు అని చెప్తున్నారు. లోపల మనస్సు అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది, సూక్ష్మ శరీరం. ఈ మనస్సు ఆనందం అన్నీ కూడా అదే అనుభవిస్తూ ఉంటుంది. ఈ మనస్సుకి అసలైన ఆనందాన్ని, శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి అంటే ధ్యానం మరియు ఏకాగ్రత ద్వారా ఆ మనస్సుని ఆలోచన రాహిత్య స్థితికి తీసుకువెళ్ళాలి. అనగా భగవత్ చింతనలో పరమాత్మ యొక్క చరణాలపై లగ్నం చేయాలి. ఏ విధంగా అంటే గురుదేవులు తెలియచేశారు, ఈ ప్రపంచంలో పరమాత్మను ఆరాధించే వాళ్ళలో రెండు రకాలైనటువంటి భక్తులు ఉన్నారు. మొట్టమొదటి వారు సాకార పూజారులు.
అనగా పరమాత్మ యొక్క రూపాన్ని, ఆయన యొక్క స్వరూపాన్ని ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని ధ్యానించడంలో, స్మరించడంలో లేదా తదేక దృష్టితో అలా చూడడంలో వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ఆనందం అనేది మనసు ద్వారా వస్తూ ఉంటుంది. కనుక శాశ్వతమైనటువంటి ఈ ఆనందం నిరంతరంగా మన మనసులో ఉండాలి అంటే ఆ మనసుని పరమాత్మ యొక్క చరణాలపై లగ్నం చేయాలి. మనసు ద్వారా పూజ చేసి, అనగా మానసిక పూజ ద్వారా ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటిదే మన ఈ ఆనందయోగ విధానం. దైనందిన జీవితంలో ఈ ఆనందాన్ని మన జీవితంలో ఒక భాగంగా చేసుకుంటాం, ఆనందాన్ని కలిగి ఉంటాం. అదే ఈ ఆనందయోగ విధానం. గురుదేవులు ఇప్పుడు ఈ మానసిక పూజ ఎలా చేయాలి, ఈ మానసిక పూజ చేస్తూ చేస్తూ మానసికపరమైన ఆనందం ఎలా పొందాలి, సాకార పూజారులు మరియు నిరాకార పూజారులు కూడా ఏ విధంగా పూజ చేయాలి అనేది వివరంగా తెలియచేస్తారు. पूजा 3 प्रकार से। पहला शारीरिक पूजा। पहली पूजा शरीर से, मंदिर जाना, जल चढ़ाना, सूर्य देव को जल चढ़ाना, शिव जी को जल चढ़ाना। मंदिर में जितनी भी कार्यकलाप होते हैं वो सब शारीरिक पूजा में शामिल हैं, शरीर से है। होता क्या है, घर से मंदिर के लिए निकले, अपनी सहेलियों के साथ आपस में बातचीत करते चले गए घर गृहस्थ की। जब आप जल चढ़ाने पहुंचे या पूजा करने के टाइम पर 2 मिनट की पूजा, उसके बाद जैसे गए थे वैसे के वैसे वापस आ गए। यह है शारीरिक पूजा। शारीरिक पूजा का असर है पर उतना नहीं है जितना मानसिक पूजा का असर है। मानसिक पूजा मन से, उसमें आता है ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, हठ योग। इसके साथ साथ शरीर की पूजा के साथ साथ मानसिक पूजा, ध्यान, मेडिटेशन हम इसके अंदर लगाते हैं और ये बहुत जरूरी है। आप अपनी आत्मा से पूछिए, आत्मा की डेफिनेशन मैंने आपको दी कि क्या आत्मा है। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं आप, उसको चुनें। बड़े आराम से पूजा के स्थान पर बैठिए। चुनने के बाद एक इष्ट, एक नाम अपने इष्ट देव का। अगर आपसे उनकी मूर्त समझ आती है और बनती है तो बड़ी सुंदरता से अपने पूजा के स्थान पर बैठिए, धूप दीप जलाएं। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारा इष्ट, हमारा परमात्मा, जिसमें हमने भगवान की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, वो सहज शरीर हमारे सामने विद्यमान है। अब वो फोटो में नहीं है। जब तक आप चॉइस करते हैं तब तक मूर्त में देखिए। अगर मूर्त बनती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बनती तो बाजार से उनकी फोटो ले आइए जो आपको सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। पूजा के स्थान पर बैठे, बैठने के बाद बड़े प्यार से उस मूर्त को देखिए। उसके बाद आंख मीचिए, आंख मीच के वो फोटो अपने सामने बनाए कि सहज शरीर हमारे सामने विद्यमान है। अब वो फोटो में नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है और मृच्छाला पर बैठे या खड़े हैं। जो मूर्त आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है उसको अपने सामने बनाए, क्योंकि जो अपने मन को मूर्त भाती होगी वो जल्दी आपके सामने बनेगी। बशर्ते कि अगर हम को वो मूर्त अच्छी नहीं है तो नहीं बनेगी। उस भाव से उस मूर्त को देखिए और उसके बाद जब वो मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए।
इतने प्यार से ये प्रोसेस करना है कि जब भी आप पूजा करें, जब भी आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें, उस टाइम आपके जहन में, आपके दिमाग में ना कोई दूसरा विचार आए, ना ख्याल। ये शर्त है, बहुत जरूरी है। और होता क्या है कि जैसे ही अपने विचारों पर रोक लगाते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, तो ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आते हैं जो जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं। हटाने के बाद फिर अपने इष्ट देव की याद करें। फिर कोई दूसरा विचार आएगा घर ग्रस्त का, उनको हटाएं। फिर अपने इष्ट देव की याद करें। कुछ समय बाद अगर सत्संग में आप रेगुलर जाते होंगे, रेगुलर अडॉप्ट करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको आपके इष्ट देव की मूर्त में स्पष्टता नजर आएगी और बेध्यान का ध्यान लगेगा। ये सत्संग की महत्ता है। क्यों? सत्संग में कुछ लोगों का ध्यान लगता है, कुछ नए भाई होते हैं उनका ध्यान नहीं लगता। जब वो एक साथ जाके संगत में बैठते हैं, संग में बैठते हैं, संगत होती है, एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है वैसा, और उसमें जिसका ध्यान नहीं लगता वहां पर जाके उसका ध्यान भी लगना शुरू हो जाता है। यह है तरीका ध्यान करने का। साकार पुजारियों के लिए दिल की हर धड़कन पर, हार्ट बीट पर जो आपका मंत्र है उसको उच्चारित होते सुने, और जब तक ऐसा ना हो बड़े प्यार से उसको जिह्वा से आप कह सकते हैं, ओम नमो शिवाय, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जो आपके मन को भाता है उसको याद करिए बार बार। ये है तरीका मेडिटेशन करने का जो मैंने आपके सामने रखा। ध्यान योग, ध्यान योग, ध्यान को अपने मंत्रों के साथ जोड़ना। तो आज तक जो भी पूजा आप कर रहे हैं वो पूजा करें, और उसके साथ साथ उससे पहले भजन गाइए, भजन के साथ ध्यान कीजिए, और ध्यान के बाद आज तक जो पूजा करते चले आ रहे हैं उसको पूरा कीजिए, और पूजा को आधे घंटे में समाप्त कर दीजिए। उसके बाद अपना काम करते रहिए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।